नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग डेली मैराथन में यहाँ पे साइंस देखेंगे। साइंस में दोस्तों आपका जो क्लास आज चलेगा रासायनिक सूत्र चैप्टर देखेंगे 8वां, ठीक है। रासायनिक बंध चैप्टर देखेंगे 9वां चैप्टर, ठीक है। ध्यान रखना, इससे पहले दोस्तों ध्यान रखना हम लोग फिजिक्स का पूरा चैप्टर वाइज रिविजन कर चुके हैं और केमिस्ट्री का दोस्तों इससे पहले हम लोग 7 चैप्टर का रिविजन कर लिए हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, ये मैराथन क्लास में हम लोग साइंस में जो चैप्टर वाइज लगा रहे हैं यहाँ पे हम हर सब्जेक्ट का लगाएंगे, यानी कि बायोलॉजी का भी लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखना एसएसटी का भी लगाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो हर सब्जेक्ट का हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं, इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है जो आपका छोटा छोटा क्वेश्चन गलत हो रहा है, जो आपका दोस्तों कंफ्यूजन क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसको यहाँ पे हम लोग को कवर करना है ताकि दोस्तों आपका 70+ नंबर आए और एग्जाम आप पास करें, ठीक है। यही दोस्तों मेन एम है कि 70+ आपको लाना है किसी भी तरह। ध्यान रखना इस चीज को। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, आप लोग भी कोशिश कीजिए किसी भी तरह 70+ नंबर लाने का, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के, तभी जाकर आप एग्जाम पास करेंगे, ठीक है। ध्यान रखने इसको। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग रासायनिक सूत्र से, यानी कि 8वां चैप्टर से यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे रासायनिक सूत्र से पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि खाने का सोडा है। ऑप्शन में बताना है कि कौन एक खाने का सोडा है। तो याद रखेंगे दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? खाने का सोडा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों रासायनिक सूत्र याद रखेंगे क्या होता है? CaSO4 × 1/2H2O। याद रखेंगे दोस्तों, अच्छे से, कंफ्यूजन होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड। क्या यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम क्लोराइड का दोस्तों रासायनिक सूत्र याद रखना क्या होता है? तो ये आपका CaCl2। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? नीला थोथा। क्या यहाँ पे नीला थोथा जो है किसे कहते हैं? तो नीला थोथा दोस्तों याद रखना किसे बोलते हैं? कॉपर सल्फेट को। किसे बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि कार बैटरी में प्रयुक्त एसिड। कार के बैटरी में दोस्तों जो है प्रयुक्त एसिड कौन सा होता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है ये? सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि बिरंजक चूर्ण। क्या होता है? बिरंजक चूर्ण। यही सब क्वेश्चन दोस्तों आपसे सेट में आएगा या एग्जाम में आएगा, तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसको गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं? क्योंकि दोस्तों कन्फ्यूजन टाइप यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी दिया है, तो इसलिए दोस्तों बोल रहे हैं बार बार कि आप लोग इसको अच्छे से जरूर रिवीजन लगाएंगे। आप ही के लोग के लिए दोस्तों ये लाए हैं, मतलब मैराथन क्लास जो करा रहे हैं आप लोग के लिए करा रहे हैं, ताकि आपका 70+ नंबर आए, ठीक है। 70+ नंबर आएगा तभी आप जाके एग्जाम पास करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, कोई भी कैटेगरी का हो, इसलिए दोस्तों मैराथन क्लास को आप लोग जरूर अटेंड करना, ठीक है, मिस मत करना। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि बिरंजक चूर्ण दोस्तों है क्या है? तो बिरंजक चूर्ण का यहाँ पे फॉर्मूला CaOCl2। याद रखेंगे CaOCl2। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, जो क्वेश्चन गलत होता है उसको आप अच्छे से जरूर देखते रहेंगे, ताकि दोस्तों आने वाले एग्जाम में, आने वाले दोस्तों सीट में आपका कभी गलत नहीं हो, तभी जाके स्कोर भी बढ़ेगा, तभी जाके आपका एग्जाम में दोस्तों जो है आप पास भी करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर। क्या यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र याद रखेंगे CaOCl2। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? बी आपका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे बिहार पुलिस 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? जिप्सम। क्या यहाँ पे जिप्सम का यहाँ पे कह रहा है कि सूत्र क्या होता है? तो याद रखेंगे जिप्सम का सूत्र दोस्तों आपका CaSO4 × आपका 2H2O। CaSO4 × 2H2O। याद रखेंगे ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि बिना बूझा चूना। क्या यहाँ पे बिना बूझा चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो बिना बूझा चूना का रासायनिक नाम दोस्तों याद रखना कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? सामान्य नमक का दोस्तों स्रोत है कौन? तो याद रखना आपका क्या हो जाएगा? हैलाइट। क्या होगा? ये हैलाइट के द्वारा होता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि CaSO4। क्या यहाँ पे CaSO4 × 2H2O का रासायनिक सूत्र जो है ये किसका सूत्र? देखिए दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि दोस्तों पहले क्या पूछा? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, लेकिन आपको अब क्या दिया है? आपको रासायनिक सूत्र दे दिया है। अब यहाँ पे बताना है ये है किसका, यानी देखिए दोनों टाइप से क्वेश्चन कवर कर रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो एग्जाम में, और आपका छोटा छोटा का जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पे रिविजन करेंगे अच्छे से, तो जरूर कवर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना।
तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे दोस्तों किसका रासायनिक सूत्र है, तो जिप्सम का, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसे कह रहा है कि आणविक सूत्र क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या होता है, तो HCl, क्या होता है, HCl, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये रोजगार पब्लिकेशन का है, बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत दोस्तों जो है पूछे जाने वाले प्रश्न में दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, पूछे जाने वाले प्रश्न ध्यान रखना। ये दोस्तों देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस 2021 में पूछा गया है। इसका एक चीज़ बहुत अच्छा है दोस्तों, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे बनाया है ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन लड़े, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया दबाव के बदलने पर प्रभावित नहीं होता है, दबाव के बदलने पर प्रभावित नहीं होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका, H2 + I2 बराबर आपका 2HI, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी हो जाएगा, ये आपका बिलियन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि गिल्सरॉल, कि यहाँ पे गिल्सरॉल का दोस्तों यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो गिल्सरॉल का दोस्तों रासायनिक सूत्र याद रखेंगे क्या होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, C3H8O3, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, एथेनॉल, क्या यहाँ पे एथेनॉल का दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि सूत्र क्या होता है, तो एथेनॉल का दोस्तों सूत्र याद रखेंगे क्या होता है आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, क्या होगा ये डी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आपका C2H5 और OH, ये किसका सूत्र है, एथेनॉल का, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बेकिंग सोडा सोडियम और डैश का दोस्तों यहाँ पे मिश्रण होता है। देखिए सोडियम दोस्तों बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं ये पूछ रहा है, यहाँ पे इसका राइट आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पूछने का तरीका, यहाँ पे बिहार पुलिस दोस्तों ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोड्यूसर गैस, यहाँ पे प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से दोस्तों निरूपित होती है, निर्मित होती है किसके द्वारा, तो याद रखेंगे प्रोड्यूसर गैस में आपका CO+N2, क्या होता है CO+N2, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। अगर जल गैस पूछता है तो क्या होता है CO+H2। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अस्फटिक, यहाँ पे अस्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है, यानी दोस्तों बताना है अस्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है दोस्तों यहाँ पे कौन, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा SiO2, क्या होगा ये SiO2, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस 2010 में पूछा गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर आपका रासायनिक बंध से संबंधित है, रासायनिक बॉन्ड जो आता है उससे रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये भी चैप्टर, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है साइंस में। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेंजीन में आपका क्या है अल्फा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आबंध यहाँ पे संख्या जो होती है कितनी होती है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या होगा ये 12, यानी कि अल्फा बॉन्ड 12 और दोस्तों पाई बॉन्ड 3, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सहसंयोजक बंध को दो परमाणुओं के बीच धनुषों किसके द्वारा बनाते हैं। देखिए सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के डैश के द्वारा बनते हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका डी हो जाएगा, क्या होगा डी, इलेक्ट्रॉन की दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सहसंयोजी आबंध के दो परमाणुओं के बीच यहाँ पे आबंध की दोस्तों अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। देखिए ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर याद रखेंगे 3 हो सकती है, कितना अधिकतम हो सकता है 3, ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि क्योंकि दोस्तों कार्बन जो है चतुस्संयोजक आपका होने के कारण उसके दोस्तों यहाँ पे सहसंयोजक बंध बनने के कारण कार्बन किसको दर्शाता है, तो कार्बन दोस्तों दर्शाता है किसको, तो याद रखना ये श्रृंखला बंधन को, किसको, श्रृंखला बंधन, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सहसंयोजक बंध को दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के दोस्तों यहाँ पे साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोस्तों दोनों पूरी तरह से भरे हुए यहाँ पे डैश कोष को प्राप्त कर सके, तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बाह्यतम कोष को, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग डेली 8 बजे मॉर्निंग में सेट लगाते हैं और मैराथन क्लास लगाते हैं। मैराथन क्लास का मेन रीजन है आपका दोस्तों जो छोटा छोटा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कन्फ्यूजन क्वेश्चन जो आपका गलत हो रहा है वो सब यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे ताकि आपका 70+ नंबर आए और एग्जाम भी आप पास करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और 8 बजे दोस्तों मॉर्निंग में आप लोग प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट पे क्या कह रहा है कि सहसंयोजक बंध को दो परमाणुओं के बीच डैश द्वारा बनाते हैं। सहसंयोजक बंध को दो परमाणुओं के बीच किसके द्वारा बनाते हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की दोस्तों यहाँ पे साझेदारी के द्वारा, ऑप्शन क्या होगा डी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, मीथेन के यहाँ पे मीथेन में कह रहा है कि किस प्रकार का बंध है यानी कि बॉन्ड है। तो मीथेन में दोस्तों याद रखना किस प्रकार का हो जाएगा, तो एकल बंध। क्या होगा ये, एकल, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2017 में बिहार पुलिस में पूछा गया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, पाई बॉन्ड के दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि पाई बॉन्ड किसके यहाँ पे दोस्तों अत्यापन द्वारा बनता है, यानी कि पाई बंध जो है किसके अत्यापन द्वारा बनता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, पीपी। क्या होगा ये, पीपी आर्टिकलों के दोस्तों जो है ऑर्बिटलों के उनकी कक्षा के साथ लंबवत, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड में बंध का प्रकार, अमोनियम क्लोराइड में बंध का प्रकार पूछ रहा है। याद रखेंगे क्या होगा ये, डी हो जाएगा, आयनिक सहसंयोजक उप सहसंयोजक, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये तीनों होता है, आयनिक सहसंयोजक और उप सहसंयोजक। ये दोस्तों ध्यान रखना, ये अपवाद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है। अमोनियम क्लोराइड में दोस्तों आपसे पूछ देगा, तो याद रखना आयनिक भी होता है और दोस्तों जो आपका सहसंयोजक और उप सहसंयोजक, याद रखना। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, NH3 का यहाँ पे कह रहा है कि बंध जो है PH3 की तुलना में अधिक क्वथनांक होता है, क्यों। तो दोस्तों याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, NH3 का हाइड्रोजन बंध आबंध बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन, NH3 हाइड्रोजन आबंध बनाता है, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्न में से त्रिसंयोजक, यहाँ पे त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है। तो त्रिसंयोजक दोस्तों तत्व कौन सा है, तो याद रखना ये सभी, ऑप्शन यहाँ से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। बोरॉन भी है, उसके बाद इंडियम भी है और एल्युमिनियम भी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, IO यहाँ पे दोस्तों 4- में I का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। याद रखेंगे I का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, +7। कितना हो जाएगा ये, +7, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध उपस्थित है। हाइड्रोजन आबंध दोस्तों जो है किस में उपस्थित होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, HF। क्या होगा ये, HF हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि अधिकतम आयनिक गुण किसमें है। ऑप्शन में बताना है कि सबसे ज्यादा अधिकतम आयनिक गुण किसमें पाया जाता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, CSCl, ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रशीतक के दोस्तों यहाँ पे जल को प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी है। तो कौन सी गैस है, तो याद रखना ये गैसीय अमोनिया। क्या होता है ये, गैसीय अमोनिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2021 में दोस्तों बिहार पुलिस में पूछा गया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि उप सहसंयोजी बंध में ग्राही परमाणु के संयोजी कक्ष में एक कक्षा होना चाहिए। कौन सा दोस्तों कक्षा होना चाहिए, किसके साथ, तो याद रखेंगे 16 का आपका क्या होगा, बी हो जाएगा, बिना किसी इलेक्ट्रॉन के साथ होना चाहिए, ऑप्शन यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये रोजगार पब्लिकेशन का है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेट रहेगा। इसका दोस्तों खासियत क्या है, आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न के अनुसार ये सेट करता है, ताकि दोस्तों आपको क्वेश्चन लड़े एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करे कि किसमें करे कि न्यूनतम आबंध कौन है, किसमें यहाँ पे न्यूनतम आबंध कौन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, H2S। क्या होगा ये, H2S, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि बोरेक्स, क्या यहाँ पे बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है। बोरेक्स का दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा ये, बी हो जाएगा, Na2, उसके बाद B4O7 × 10H2O। इंपॉर्टेंट रहेगा, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका N2 में आबंध बनाने में भाग लेता है। N2 के दोस्तों आबंध बनाने में कौन सा दोस्तों इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, कितने इलेक्ट्रॉन, तो याद रखेंगे आपका 6। कितना, 6, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन से यौगिक में Mn की अधिकतम दोस्तों है ऑक्सीकरण संख्या है, Mn की। तो Mn की दोस्तों ऑप्शन के अनुसार आपका ए हो जाएगा, KMnO4, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा। इसमें दोस्तों आपका क्या है, Mn का अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्बन के यहाँ पे समीपवर्ती, क्या यहाँ पे कार्बन के समीपवर्ती श्रृंखलन के लिए यहाँ पे आबंध ऊर्जा होती है। आबंध ऊर्जा दोस्तों जो होती है क्या होती है, तो SI। क्या होगा ये, SI हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, अब तक यहाँ पे हम लोग अगर प्रैक्टिस सेट देखें तो 180 प्लस यहाँ पे हम लोग लगा चुके हैं। 180 प्लस बहुत ही ज़्यादा होता है दोस्तों, इमेजिन कीजिए अगर इसमें दोस्तों 100 से गुना करेंगे तो 18,000 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग रिविजन कर चुके हैं।
जो डेली यहाँ पे दोस्तों प्रेजेंट था उसका 70+ नंबर अभी आ रहा है, वो एग्जाम भी पास करेगा। इसलिए बोल रहे हैं जिसका 70+ नंबर नहीं आ रहा है वो दोस्तों जो है 8 बजे रेडी रहेंगे, और जिसका 70+ नंबर आ रहा है वो भी रेडी रहेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना उसको 80+ अब करना है, मतलब किसी भी तरह हम लोग को रिजल्ट लेना है। इसलिए दोस्तों लगातार आप लोग को बोल रहे हैं कंटिन्यू आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, मतलब डेली रिवीजन करते रहेंगे जो भी हो, जब एग्जाम हो। मतलब एग्जाम तो आपका होगा ही मार्च लास्ट तक में, उम्मीद रखिए, लेकिन आपको रिवीजन करते रहना है अच्छे से, ताकि दोस्तों आपका रिजल्ट हो। ध्यान रखना वर्दी इस बार लेना है हर हाल में, बहुत मेहनत लगा है 180+ दोस्तों है सेट लगाने में, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या करें कि मार्क्यूरिक, यहाँ पे मार्क्यूरिक सल्फाइड का दोस्तों सामान्य नाम क्या है? तो मार्क्यूरिक दोस्तों जो सल्फाइड का सामान्य नाम क्या होता है, तो याद रखेंगे आपका डी हो जाएगा। क्या होगा ये? बर्मीलियोन। क्या होगा ये? बर्मीलियोन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि उप सहसंयोजक बंध में दाता परमाणु, क्या यहाँ पे दाता परमाणु अथवा दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि आयन को कहा जाता है। तो आयन को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे लुईस क्षार। क्या बोलते हैं इसे? लुईस क्षार। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वांडर वाल्स, क्या यहाँ पे वांडर वाल्स बलों का अन्य क्या नाम क्या है? तो वांडर वाल्स बल का दोस्तों अन्य नाम क्या है? तो याद रखना ये आंतरिक आणविक बल, अंतरा आणविक बल। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहे कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें दोस्तों 38.71% कार्बन और 9.67% क्या मिला? हाइड्रोजन मिला। यौगिक का यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए इसका दोस्तों सूत्र हो जाएगा, क्या होगा आपका? CH3O हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहे कि मीथेन अणु में पाया जाता है। तो अभी दोस्तों देखेंगे, हम लोग देखे हैं अभी पिछले क्वेश्चन में। तो मीथेन अणु में दोस्तों जो आपका एकल सहसंयोजक बंध होता है। क्या होता है? एकल सहसंयोजक बंध। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मीथेन का फॉर्मूला CH4। क्या होता है? CH4, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस का यहाँ पे अंतिम उत्पाद है, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ये पैरेविक एसिड। क्या होगा? ये पैरेविक एसिड। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि कार्बन के अणु एक साथ ग्रेफाइट में दोस्तों जो है किस बंधन में होते हैं? ग्रेफाइट के साथ यहाँ पे करें, ग्रेफाइट में कार्बन के एक अणु का है, कार्बन के अणु का है कि एक साथ ग्रेफाइट में किस बंधन में होते हैं? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सहसंयोजक बंधन। क्या होगा ये? सहसंयोजक बंधन। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना कार्बन का दोस्तों अपर रूप क्या होता है? तो याद रखेंगे हीरा और ग्रेफाइट होता है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना अपवाद के रूप में ग्रेफाइट जो है आपका क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ये क्वेश्चन आप याद रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को यहाँ पे लूनर कास्टिक के रूप में जानते हैं? लूनर कास्टिक के रूप में दोस्तों जो है किस रासायनिक यौगिक को जानते हैं? याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। क्या होगा ये? सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कार्बन अपरूप में असतत आणविक संरचना वाला अपर रूप कौन सा है? असतत आणविक संरचना वाला अपर रूप कौन है कार्बन के अपर रूप में? तो कार्बन का अपर रूप दोस्तों आपका क्या होता है? हीरा ग्रेफाइट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? एक दोस्तों होता है आपका फुलेरिन भी होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, कह रहे कि ग्रेफाइट में विभिन्न परतें एक साथ आयोजित होती है किस बंध में? यानी दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये आपका जो है दुर्बल वांडर वाल्स बल में। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि निम्न में से आयनिक यौगिक का गुण कौन सा है? आयनिक यौगिक का दोस्तों जो गुण होता है ये किसमें है, कौन सा है? याद रखेंगे आपका सी हो जाएगा। इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। किसका? तो आयनिक यौगिक का। ऑप्शन आपका यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन में बताएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2021 में बिहार पुलिस में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए दिया क्या है, तो 7 आपका N14 दिया है, प्लस आपका कह रहा है कि डैश, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है, यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है अभिक्रिया को किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे संतुलित किया है 8O17 और उसके बाद प्लस 1H1, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे, तो याद रखना ए हो जाएगा। क्या होगा ये? अल्फा पार्टिकल का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आयनिक यौगिक में आयन एक दूसरे को क्या करता? आकर्षित करते हैं और यहाँ पे मजबूत डैश द्वारा जुड़े होते हैं। मजबूत दोस्तों किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो याद रखना ये विद्युत स्थैतिक बल के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि परिवर्तनीय संयोजकता यहाँ पे कह रहा है कि डैश दर्शाते हैं। परिवर्तनीय संयोजकता दोस्तों जो है क्या दर्शाते हैं, याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये संक्रमण तत्व में संक्रमण तत्व से दर्शाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका केमिस्ट्री में जो हम लोग देख रहे थे 8वां और 9वां चैप्टर रासायनिक सूत्र और रासायनिक बंध। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।